प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समय के साथ ग्राफ। ठीक है, तो कुछ हम आज जो है ये प्रत्यावर्ती यानी जो करंट है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका ग्राफ ड्रा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम में एक चीज सीखी थी और वो चीज थी आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसको आप कह सकते हो या उसी रूप का यह होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने लास्ट टाइम में देखा था प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हमको प्राप्त हुआ E0 साइन ओमेगा टी। कुछ इस तरह से हमको ये चीज प्राप्त हुई थी। अब इसी के जैसे हमने ये लिखा, हमने लास्ट में आपको ये भी बोला था कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो कहीं ना कहीं ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के ही जैसा होता है। इसीलिए देखिए आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक भी वोल्ट होता है। यानी V का मात्रक भी और E का मात्रक, दोनों का मात्रक क्या होता है, लगभग आपके सेम होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों को इक्विवेलेंस कह सकते हैं, एक दूसरे के ये तुल्य होते हैं। ठीक, तो अगर इसी तर्ज पर हम इसका लिखें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, तो इस तरह से हमको प्राप्त होता है एक समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और इसी के जैसे अगर हम करंट का भी समीकरण लिखें तो वो हमको प्राप्त होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, यानी वोल्टेज के लिए ये समीकरण रहेगा, इक्वेशन रहेगा, और उसके बाद में करंट के लिए ये आपका इक्वेशन रहेगा। जहां पर आपके ये दोनों चीजें क्या हैं, ये क्रमशः जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान है। इसे आप शिखर मान कहते हो या आप ये भी कह सकते हो महत्तम मान भी इसको कहते हैं, महत्तम मान भी कहा जाता है। ठीक है, आयाम भी इसको बोला जाता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो है एम्पलीट्यूड भी इसे आप कह सकते हो, आयाम भी कहते हैं। तो ये चीज हम लोग जान गए हैं। देखो अब जैसे एक वेव का इक्वेशन होता था, y बराबर आपका कुछ इस तरह से वेव का इक्वेशन होता था, y बराबर a साइन ओमेगा टी। कुछ कक्षा 11 में आपने इस तरह से पढ़ा होगा। तो जैसे यहाँ पर ये है वैसे ही कुछ ये आपका प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इजिली इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और आपको पता है इन दोनों के बीच में, अर्थात जब भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज कहा है कि चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहो और चाहे प्रत्यावर्ती धारा कहो, दोनों का जो ग्राफ होगा एकदम सेम होगा। दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। हो सकता है कि जो है उसका जो मतलब शिखर मान है उसके वैल्यू में परिवर्तन हो जाए, बट दोनों का ग्राफ देख रहे हो सेम है। दोनों का ग्राफ आपका प्राप्त हो रहा है, कौन सा ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ज्या प्राप्त हो रहा है ना, ये आपका ज्या प्राप्त हो रहा है, यानी साइन ग्राफ, यही है साइन ग्राफ। ठीक है, तो साइन ग्राफ दोनों के लिए आपका प्राप्त होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम समझेंगे। दोनों का इसीलिए सेम हो जा रहा है क्योंकि देखो दोनों का जो समीकरण प्राप्त हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो जहां पर V0 और I0 क्या है, क्रमशः प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान है। शिखर मान भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको जैसे बोला कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, अल्टरनेटिव करंट जो होता है, इसकी खासियत सबसे ज्यादा क्या होती है कि ये करंट पहले अर्ध साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में, देखो पहले हाफ साइकिल में, जैसे मान लो करंट यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो पहले हाफ साइकिल में जिस दिशा में फ्लो होती है, अगले हाफ साइकिल में उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अगर इसको आप सही डायरेक्शन मान लो तो इसका ये जो है क्या है, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हुआ। बात समझ रहे हो भैया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस डायरेक्शन में ये करंट पहले फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगले अर्ध साइकिल में करंट फ्लो करेगा। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको अगर टी टाइम लगता है, देखो एक साइकिल कंप्लीट करने में करंट को कितना समय लग रहा है, टी, तो यही इसका आपका टाइम पीरियड हो जाता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है इसका अगर टी हाफ करेंगे, देखो ये इसका अगर हम टी हाफ करेंगे तो टी हाफ में हमको क्या प्राप्त होगा, वो हमको जो है जिस दिशा में आधी करंट मतलब फ्लो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगले हाफ में करंट फ्लो होगी। इस तरह से ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पर जो ये चीज है, ये आपका क्या होता था, यहाँ पर ये आपका होता था आयाम।
और आयाम क्या होता है कि तरंग के द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन होता है। तरंग के द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। तो इस तरह से, और वैसे भी देखो हम लोग यही चीज इस वाले समीकरण के लिए, यानी इस वाले समीकरण में ये अधिकतम मान होता है, ये अधिकतम मान होता है, इसीलिए तो हमने इसको कहा शिखर मान या महत्तम मान या आयाम। तो ये चीज जो आपका हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यानी आयाम हो जाएगा किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, और प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका जो शिखर मान हो जाएगा या आयाम हो जाएगा, वो इस तरह से यहाँ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें हैं। इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करने को आपको बोल सकता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में अगर आप समय के साथ जो है ग्राफ बनाइए तो दोनों आप लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, बी और आई, चाहे बी लो चाहे आई लो, दोनों ही स्थितियों में ग्राफ आपका क्या होगा, समान बनेगा, और वो क्या बनेगा, साइन अर्थात ज्या बनेगा। ज्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या ही तो कहते हैं। तो इस तरह से आपका बी और टी के बीच में, टी का मतलब टाइम यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो मैंने t/2 कैपिटल लिया हुआ है, इसका मतलब ये उसका टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। बात समझ रहे हो? अभी आगे चीजें और इसकी हम परिभाषा देखने वाले हैं, तो वो भी आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। तो चाहे b और t के बीच में ग्राफ करो तो भी आपका ज्या प्राप्त होगा, i और t के बीच में ग्राफ ड्रा करो तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, ज्या कर्व प्राप्त होगा। बात समझ में आई?